हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज है 22 नवंबर 2021 और आज की दूसरी पाली का पेपर यूपी दरोगा परीक्षा का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। और हमारे पास मैथ के, जीके, जीएस, करंट अफेयर के और रीजनिंग के सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको पूरे क्वेश्चन और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रीजनिंग का है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEN को UGQ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में RAT को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था SCW इसका राइट आंसर है। जिस प्रकार से हम लोग TEN को UGQ लिखते हैं उसी प्रकार से हम लोग RAT को SCW लिखेंगे। पैटर्न आप लोगों को कमेंट में कमेंट करना है कौन सा पैटर्न बनना है। अगला क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में TEACH यानी कि टीच को VGCEZ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टडी को क्या लिखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे यहाँ पे STUV आता है यानी कि +2 हो रहा है और यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कितना हो रहा है EFG, ठीक है, यानी कि +2 इसमें भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग यही पैटर्न अपनाएंगे। एस के बाद आपका U आता है, इसके बाद T के बाद आपका V आता है, U के बाद आपका W आता है और D के बाद आप लोगों का F आता है और Y के बाद आपका +2 करेंगे तो A आता है। तो ये पैटर्न हम लोग अपनाएंगे जब, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा UVWFA। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि A का अर्थ है प्लस, B का अर्थ है माइनस, C का अर्थ है गुणा, तो ये दिया हुआ समीकरण जो है, दिया हुआ व्यंजन है, इसका मान बताना था। 10C4 लिखा था तो यानी कि 10 × 4, A का मान आपका प्लस दिया था और उसके बाद बोला था C का मतलब यहाँ पे इंटू था और यहाँ पे B का मतलब माइनस था। सभी की वैल्यू पुट किया और यहाँ से हमने आंसर निकाला तो सही उत्तर निकला 50 इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से 4 जो है किसी न किसी प्रकार से समान है और एक जो है असमान, तो असमान को फाइंड करना था। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे D के बाद E आता है, ठीक है, और P के बाद Q आता है, T के बाद U आता है, लेकिन M के बाद U नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे MU यहाँ पे अलग है क्योंकि M के बाद U जो है नहीं आता है। ठीक है, MU को छोड़कर अन्य सभी जो है समूह के अक्षर जो है क्रमागत हैं। राइट आंसर आपका MU हो जाएगा जो ऊपर दिया हुआ है, पहला ऑप्शन सही था इसका। अगला क्वेश्चन था अलग पहचानना है, इसमें भारत, जापान, यूरोप और रूस में अलग कौन सा है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे भारत, जापान और रूस ये तीनों क्या है, ये एक क्या है देश है, जबकि यूरोप जो है ये आप लोगों का क्या है महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप है, तो यहाँ पे यूरोप को छोड़कर अन्य सभी देशों का नाम है और यूरोप एक महाद्वीप है इसलिए यूरोप अलग हो जाएगा। ये तीनों आपके देशों के नाम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है किसी न किसी प्रकार से 3 क्या है, एक समान है और एक जो है समान है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना था, सही उत्तर था 361 क्योंकि 1331 ये आप लोगों का 11 का क्यूब होता है। 125 जो है ये आपका 5 का क्यूब होता है। 729 आपका 9 का क्यूब होता है, जबकि 361 जो है ये 19 का स्क्वायर होता है। यानी कि बाकी सब जो नंबर हैं ये किसी न किसी नंबर के क्यूब हैं, जबकि 361 जो है ये आप लोगों का स्क्वायर है, वो भी 19 का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 361 आपका अलग है बाकी सबसे, तो यहाँ पे 361 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा असमान है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कलाई का उंगली से संबंध होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कलाई में ही उंगली होती है। चेहरे का संबंध सिर में होता है, सिर से होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं चेहरा और सिर आस पास होते हैं। पैर और हाथ का संबंध नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पैर आपके नीचे होते हैं जबकि हाथ आपके अलग होते हैं, दोनों अंग विभिन्न हैं। आँख का कान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का पैर के साथ नाक, कलाई के साथ उंगली और चेहरे के साथ सिर आसपास पास होते हैं, परंतु जो पैर होते हैं और हाथ होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो सही ऑप्शन आपका दूसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जो है विषम समूह का चयन करना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे RRT यानी कि यहाँ पे 2 कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल है, और इसमें भी आपका SLK इसमें भी 2 कैपिटल है, एक स्मॉल है। JAP यहाँ पे भी 2 कैपिटल हैं और एक स्मॉल है। यहाँ पे आप लोगों के कितने यहाँ पे 1 कैपिटल है और 2 स्मॉल हो गए। तो ये आपका भिन्न क्या है, QMD इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य सभी में जो है 2 अक्षर बड़े अक्षर हैं और यहाँ पे जो है जबकि QMD में क्या है, 2 सिर्फ छोटे अक्षर हैं, 1 बड़ा अक्षर। तो QMD यानी कि आप लोगों का चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यही आपका अलग है इन सभी में से, तो राइट आंसर आप लोगों का चौथा था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन था कि 4 है, 12 है, 27 है, 64 है। ठीक है, तो इनमें से आप लोगों को बताना था अलग कौन सा है। तो 4 जो है और 12 है और ये जो आपका 64 है ये सभी 2 से कट जाएंगे, जबकि 27 जो 2 से नहीं कटेगा इसलिए 27 आपका अलग हो जाएगा। 4 और 12 64 क्या है,
एक समान है, ये 2 से कट जाएंगी, ये सम संख्या है, जबकि 27 आपकी विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगी। तो राइट आंसर आपका 27 यहाँ पे सही उत्तर था, राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी पर किस सागर में गिरती है जाके। सिंधु नदी जो है ये आप लोगों की किस सागर में गिरती है, तो इसका सही उत्तर था अरब सागर। अरब सागर इसका राइट आंसर है। सिंधु नदी जो है ये आपकी अरब सागर में जाके गिरती है। अरब सागर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हरिकेन चक्रवात किस महासागर में उठता है, तो इसका राइट आंसर था अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर इसका सही उत्तर है। हरिकेन जो है आपका ह्यूरिकेन चक्रवात ये आपका किस महासागर में उठता है, अटलांटिक महासागर इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अगला एक मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का सर्वोत्तम जो है प्रसिद्धम केंद्र क्या था, तो मथुरा इसका सही उत्तर था। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का जो है प्रसिद्ध केंद्र जो है मथुरा था। मथुरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मथुरा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। करंट के भी करीबन जो है 10 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। और करंट पिछला अगर बात करें तो 5 मंथ का आप लोगों को 5 मंथ पुराना करंट जरूर पढ़ के जाना है। करीबन 10 क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं। अगर आप लोग ये 10 क्वेश्चन नहीं कर पाते तो आपका मेरिट में नाम कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंड्रयूस और पीटर कौन थे, तो इसका सही उत्तर था ईसा मसीह के जो हैं दोनों शिष्य थे। एंड्रयूस और पीटर के थे, दोनों ईसा मसीह के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर था 1987 ईस्वी में केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना आपकी 1987 ईस्वी में हुई थी। 1987 इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो पारादीप बंदरगाह जो है ये आपका उड़ीसा इसका सही उत्तर है। उड़ीसा राइट आंसर है। पारादीप बंदरगाह ये आपका उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका उकाई परियोजना किस राज्य में है, तो उकाई परियोजना जो है ये आप लोगों का कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। उकाई परियोजना जो है आपकी कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि जवाहर सागर परियोजना किस नदी पे है, तो जवाहर सागर परियोजना जो है ये आप लोगों को बता दें, इसका सही उत्तर है आप लोगों का चंबल। चंबल नदी पे जो है जवाहर सागर परियोजना आपकी चंबल नदी पे है। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क ये आपका कर्नाटका में पड़ता है। कर्नाटक इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जो है आपका पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1951 इसका राइट आंसर है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आपकी 1951 ईस्वी में हुई थी। 1951 क्या है, इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। वियतनाम की मुद्रा का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर है डॉग। डॉग इसका राइट आंसर है। वियतनाम की मुद्रा का नाम डॉग है। सभी क्वेश्चनों का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब विद अभय पर प्रोवाइड किया जाएगा। आज ही जाइए टेलीग्राम पर जाके सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय, वहाँ पे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। इससे रिलेटेड और इससे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको आगे की शिफ्टों में, अगर आपका पेपर लगा हुआ है तो वहाँ पे आप लोगों को पूरा कंटेंट शेयर किया जा चुका है।